भैया फाइनली लग गई लॉटरी। जैक दिल्ली ने अपना स्पॉट राउंड अनाउंस कर दिया है और सीट वैकेंसी भी रिलीज कर दी है। टोटल 1200 के आसपास सीट्स जैक दिल्ली के अंदर इस साल वैकेंट है। डिटेल में बात कर लेते हैं भैया, आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो बच्चे अपग्रेडेशन राउंड का कट ऑफ जानना चाहते हैं कि भैया सर कितने रैंक तक अपग्रेडेशन के अंदर इस बार एडमिशन हो गया, जैक ने कुछ बड़े चेंजेस भी किए काउंसलिंग के दौरान। जैसे कि एक बड़ा चेंज किया उन्होंने कि विड्रॉ से रिलेटेड 19 तक विड्रॉ एक्सटेंड कर दिया, जिसके चक्कर में अपग्रेडेशन में ऊपर तक जाके अलॉटमेंट हुए। ठीक है, उसके बाद भी भैया ठीक ठाक सीट्स कह सकते हैं हम इस साल स्पॉट के अंदर हमें देखने को मिल रही है। ठीक ठाक मतलब अच्छी खासी सीट्स है ना, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है भैया टोटल सीट मैट्रिक्स जो जैक ने रिलीज किया है। यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा कि भैया कितनी कितनी है, देखने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ कि इंस्टीट्यूट वाइज बता देते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, है ना, और किस तरीके से जैक का स्पॉट राउंड जो है प्रोसेस वो कंडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो ये इसकी समरी है भैया। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स DSEU दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंदर ही वैकेंट होने थे, वही हुआ है। 686 सीट्स 686 सीट्स सिर्फ DSEU के अंदर आपको देखने को मिलेगा। NSUT के अंदर भी भैया सीट्स हैं, तीनों कैंपस मिला के NSUT के अंदर 250 के आसपास सीट्स ही आई हैं। ठीक है, तो 250 सीट्स NSUT मेन ईस्ट वेस्ट सब मिला के, सारी कैटेगरीज मिला के। अगर DTU की बात करें दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कितनी सीट्स खाली आई हैं? 176 176 सीट्स आपको DTU के अंदर वैकेंट मिल रही है। ठीक है, और इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ 86 सीट्स हैं, है ना। अब भैया IIIT दिल्ली की सिर्फ एक सीट आई है इस साल, और टोटल जोड़ोगे तो 1199 सीट्स इस बार आपको देखने को मिल रही है। ये है भैया जैक का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स भी डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर आप जाते हो गाइडलाइंस फॉर द स्पॉट राउंड, बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्पॉट राउंड के अंदर किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट होगा, क्योंकि अगर यहाँ गलती करते हो आप तो डेफिनेटली आपको सीट नहीं मिलेगी। 23 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में ये सारा स्पॉट राउंड कराते हैं। पहले क्या करते थे भैया, सिंगल डे कराते थे, 10,000 से ज़्यादा बच्चे एक ही बार आते थे। ठीक है, रात भर 2-2 3-3 दिन पूरी रात काउंसलिंग चलती थी। तो अब इन्होंने बाइफरकेशन कर दिया है। ठीक है, रैंक वाइज बुलाया है। स्पॉट राउंड बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इनका सेंट्रलाइज होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी का कंसर्न यही है कि जो बच्चे ऑलरेडी 1500 रुपये पे करके रजिस्टर्ड किए हैं वही सिर्फ बैठ सकते हैं, और उनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली हो। अगर आपको कोई भी सीट मिल गई है राउंड 1 से लेके राउंड 4 तक के बीच में या अपग्रेडेशन राउंड में, ठीक है, और आपने विड्रॉ नहीं लिया, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। तो स्पॉट राउंड की एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आप अगर सीट होल्ड करके ऑलरेडी बैठे हैं तो आप यहाँ पे स्पॉट में नहीं बैठ सकते। वो बच्चे जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली, या उनको सीट मिली थी उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, बाहर हो गए काउंसलिंग से, या उन्होंने 95,000 रुपीज़ पे नहीं किया और पूरी काउंसलिंग से बाहर हो गए, वो सारे बच्चे स्पॉट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आप स्पॉट के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये है भैया स्पॉट का पूरा प्रोसेस। अब वैकेंसीज ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले कर दिया है, कितनी वैकेंसीज है, बाकी आप PDF में दे दूंगा, वहां जाके भी आप देख सकते हो। 23 से लेके 31 जुलाई के बीच में पूरा प्रोसेस है। क्या क्या लेके आना है सर, क्या क्या लेके आना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट हुए तो वहीं से भगा देते हैं, अगर इनकम्प्लीट होता है तो। पहला, जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन जिसमें कैंडिडेट प्रोफाइल है, प्रिंटेड आफ्टर जुलाई 20। 20 जुलाई के बाद का प्रिंट वाला ले जाना है, पुराना वाला नहीं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, 10th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों चाहिए। 12th की मार्कशीट भी चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट ST SC EWS OBC जो भी आपका है भैया, वो ओरिजिनल लेके चाहिए और फोटोकॉपी लेके चलिएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेना, इसका फॉर्मेट जैक ने ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भैया ये वाली चीज़ है, डिमांड ड्राफ्ट। कोई वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, कोई वहाँ पे कैश पेमेंट नहीं होगा। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 95,000 रुपीज़ का। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा? जैक दिल्ली एडमिशंस फीस के नाम से। देखो, जैक दिल्ली एडमिशन फीस, ये डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक से बना सकते हो, जिसका भी आपका चेकबुक है। ठीक है, उस बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट पहले ही बनवा लो, पेबल एट SBI। ठीक है, और NSUT
यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, द्वारका सेक्टर 3 न्यू दिल्ली। तो ये आपका डिमांड ड्राफ्ट का ये एड्रेस रहेगा, इसके नाम से ही बनेगा, जाग दिल्ली एडमिशंस डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो इस नाम से आपको बनाना है, इसका दिया हुआ है यहां पे देखिए, नो अदर मोड ऑफ पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, भगा देंगे भैया, नहीं लेते हैं। दोस्त टेकिंग एडमिशन इन एसयू डीसीयू विल बी नीड टू पे बैलेंस फीस एज पर द गाइडेंस, फिर आपको बैलेंस फीस जो है अपने इंस्टीट्यूट में जाके पे करना है, ठीक है। नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग द डिमांड ड्राफ्ट, पहले ही बता दिया कि कोई एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं देंगे, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग समझ लो, ये आपका शेड्यूल है, इस दिन आपको आना है। 23 को सिर्फ आउटसाइड कैटेगरी वाले बच्चों को बुलाया है, जो एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और कश्मीरी माइग्रेंट है, सिर्फ आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। 24 को इन्होंने बुलाया है भैया एससी कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली को, एसटी एससी कैटेगरी दिल्ली को, सिर्फ कैटेगरी वालों की सीट्स पहले फिल करेंगे ये। अगर कैटेगरी की सीट्स में कोई क्लेम नहीं करता है तो वो सीट्स कन्वर्ट हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में, ये भी चीज़ है, कैटेगरी कन्वर्जन भी लगता है यहाँ पे, ठीक है। जनरल डिफेंस सब कैटेगरी आउटसाइड दिल्ली 28 तारीख को बुलाया है। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स आउटसाइड दिल्ली 28 तारीख को आपको बुलाया है, ठीक है, अप टू इंक्लूडिंग सीआरएल 60,000 रैंक तक बच्चे, उससे ज़्यादा नहीं, 60,000 रैंक तक 28 तारीख को बुलाया है। फिर उसके बाद का शेड्यूल आउटसाइड दिल्ली के लिए भैया यहाँ पे ये देखिए 29 को बुलाया है आपको, और दिल्ली का जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कि जनरल डिफेंस जनरल कैटेगरी कैंडिडेट दिल्ली वालों को 3 लाख रैंक तक के 30 तारीख को बुलाया, तो दिल्ली वालों को 30 को बुलाया है, और उसके ऊपर वाले को 31 जुलाई को बुलाया। तो पूरा लंबा प्रोसेस है, आपकी अगर सीट्स बचेंगी तो आपको मिलेगी, अदरवाइज सीट्स नहीं मिलेंगी। अच्छा, बीआर वाले बच्चों को भैया दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली दोनों को 28 जुलाई को जाना है, मॉर्निंग में 10 बजे, सिर्फ जो बीआर के। वेन्यू क्या है, कहाँ जाना है, तो सर ये है आपका वेन्यू, सबको सिर्फ एनएसयूटी द्वारका मेन कैंपस में जाना है, जो कि सेक्टर 3 के अंदर है। और कहाँ जाना है, एपीजे लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स है एनएसयूटी के अंदर, बहुत ही प्यारा कैंपस है एनएसयूटी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा, ठीक है। जैक की स्पॉट की काउंसलिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव होती है, बहुत सारे बच्चे स्पॉट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अगर आपने सलीके से अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट पे, डिमांड ड्राफ्ट पे और चॉइस सिलेक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो डेफिनेटली हड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वैकेंसीज और अपकमिंग प्रोसेस। अभी भी खेल बाकी है, खेल अधूरा है जैक का। थैंक यू सो मच गाइस।